नमस्कार दोस्तों। जय श्री रामचंद्र की जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, मैंने सुना था कि इस संसार में जीत अच्छे इंसानों को ही होती है, और मैंने यह भी सुना था कि घमंड की नैया एक ना एक दिन डूब ही जाता है। और आज देख लो, घमंड की नैया कैसे डूबता है और न्याय करने वाले इंसानों को कैसे सजा मिलता है। जी हां, अब जिन्होंने अब तक खुद पर घमंड कर रहे थे और खुद को बहुत बलशाली एवं विद्वान समझ रहे थे, खुद को बहुत बलवान समझ रहे थे, लेकिन अक्सर दूसरों को तकलीफ दे रहे थे, अब उनकी घमंड चूर चूर होने वाला है। अब उनकी शिकायत पूरे गांव मोहल्ले में होने वाला है और उनके मुंह से अब एक शब्द तक भी नहीं निकलेगा। मैंने कहा था ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही एक ना एक दिन फल मिलेंगे, और आज वही हो गया। जिन्होंने अब तक दूसरों को गड्ढे में गिराने की साजिश कर रहे थे, षड्यंत्र बना रहे थे, जो एक दूसरे के घर में महाभारत कर रहे थे, यानी कि घर में लड़ाई झगड़ा करवा रही थी, तो अब उनके ही घरों में लड़ाई झगड़े होंगे। कहते हैं कि एक समय में अगर एक दूसरे को तकलीफ देंगे तो वह तकलीफ हमारी भी किस्मत में घुमा फिराकर जरूर आएंगे। हमारे भी भाग्य में वही तकलीफें घुमा फिराकर भगवान हमारे भाग्य में लिख देंगे। ये भगवान की कसूर है। भगवान इस जगत में किसी को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हमें किसी को तकलीफ देने से पहले, हमें किसी को रुलाने से पहले 100 बार सोच लेना कि भगवान भी तुम्हें ऐसे ही रुलाएंगे जिस तरह हम लोगों को एक समय में रुलाएंगे। और यह बात समझ लेना कि भगवान जब इंसानों को रुलाते हैं तो फिर उन्हें जीवन में बहुत सारी तकलीफें उठना पड़ता है। इसलिए हमें इस जगत में कुछ भी हो जाए, लेकिन ना ही लोगों से इंसाफ करना है, ना ही लोगों से बिना वजह किसी को तकलीफ देना है। वैसे तो जिन्होंने अब तक अपने जीवन में यह गलतियां कर चुके हैं या फिर जो कर रहे हैं, भगवान की बातों को इग्नोर कर रहे हैं और जीवन में अक्सर अपनी मेहनत को छोड़कर दूसरे की मेहनत से लिया गया एवं कमाया गया दौलत, शोहरत को फ्री में लूटना चाहते हैं, तो दोस्तों अब उन्हें भी भगवान एक बड़ी तकलीफ देने वाला है, जिन्हें सुनने के बाद आपके पैरों टिले जमीन खिसक जाएंगे। अब ऐसे लोगों को इस संसार में जीने की कोई हक नहीं है, इस संसार में जीने की कोई जगह नहीं है, जो हर हमेशा भगवान की बातों को इग्नोर करके लोगों की बद्दुआ खा रहे होते हैं। उनके जीवन में एक दिन ऐसी अनर्थ होना शुरू हो जाते हैं, उनके घर में ऐसी महाभारत होना शुरू हो जाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं उनके घर में जब आने लगते हैं, तब उन्हें ऐसी स्थिति में समझ में आता है कि आखिर इस जगत में इंसाफ करने वाले व्यक्तियों को एवं गलत करने वाले व्यक्तियों को भगवान जीने का एक पल के लिए भी अधिकार नहीं देती है। और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो फाइनली बहुत सारी गलतियों को कर रहे हैं, बहुत सारे अपमान लोगों के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें एक दूसरे की बद्दुआ मिल रही है। और आप सभी लोग जानती ही हैं कि एक दूसरे लोगों की हमें जब बद्दुआ मिलता है तो फिर यह एक शराफ माना जाता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, जब हम किसी इंसानों को दुख तकलीफ देते हैं, उनके आमने सामने उन्हें हम तकलीफ देते हैं और किसी कारण से हमारे वजह से कोई इंसान रोते हैं, तो वह अवश्य ही रोते हुए हमें बद्दुआ देता है और फिर उनकी बद्दुआ हमें लग भी जाता है और हमारे घर में तरह तरह की समस्याएं नई नई उत्पन्न होने लगते हैं। और अभी भी आपके घरों में जब भी समस्याएं एवं जो भी खराब स्थितियां बन रहा है, वह केवल आपकी इन गलत आदतों की वजह से बन रहा है, क्योंकि आप लोगों के साथ अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। लोगों पर जहां तुम्हें मदद करना चाहिए
वहां आप लोगों को तकलीफ दे रहे हैं और बहुत लोगों को तकलीफ दिया, लेकिन वही तकलीफ है अब आपके जीवन में भी घुमा फिराकर भगवान ने लाकर रख दिया है। इस संसार में कुछ भी करो, अगर न्याय करो, इस जगत में अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, तो भगवान भी घुमा फिराकर आपके जीवन में अच्छे करेंगे, अच्छी खुशियां बरसाएंगे। इसलिए हमें भगवान के बातों को मनाना चाहिए। भगवान जिससे हमें दुख तकलीफ ना दे, उसके लिए आपको आज से इन 3 बातों को गांठ बांध लेना है कि अब किसी से ना बिना वजह इंसाफ करना है और ना ही लोगों की सफलताओं से जलना है। लोग कितना ही सफल क्यों ना हो रहे हो, आपको उनकी सफलता देखकर, तरक्की देखकर खुद पर नहीं जलना है, क्योंकि भगवान ने आपको भी हाथ पैर दिया है। आप भी मेहनत करके जीवन में खुश हो सकते हैं, हर चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों की सफलताओं से क्यों जलते हो? बिल्कुल भी आप यह सब इरादा अपने जीवन से निकाल दो, फिर भगवान आपको एक सर्वश्रेष्ठ इंसान मानने लगेंगे। जब भगवान की नजरों में आप अच्छे हो जाएंगे, तो फिर कोई आपकी सफलता को बिगाड़ने की कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन आपकी सफलता को कोई बिगाड़ नहीं सकता। और जब कोई इंसान अब तुम्हें हरा नहीं सका, तो वह इंसान जो आज से पहले आपको दुख तकलीफ दे रहे थे, वह अब खुद को बचने के लिए अंजन बनेंगे और भगवान को कहेंगे कि अब तक जो हमसे भूल हुआ, जो गलतियां हुआ, वह हमें अनजाने में कर रहे थे। खेल जैसे भी हो, इन्होंने आपको बहुत सारी दुख देते आ रहे थे और इन्होंने यहां तक तुम्हारे अपने लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया भी है। और उसने ऐसा ऐसा काम किया है कि अब घमंड का नया उनका डूबने वाला है। जी हां, अब से लोग थर थर कांपने लगेगा किसी के घर को बिगाड़ने के लिए। जी हां, वैसे तो सीधी भाषा में कहे दोस्तों, भगवान हमें कोई अधिकार नहीं देता है कि तुम किसी के हंसी खुशी परिवार में दुख लाओ, और वास्तव में लिखा गया है कि तुम किसी के घर में दुख दे रहे हो जानबूझकर, तो यह तुम बहुत बड़ी पाप कर रहे हो और इनका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम चाहे पवित्र गंगा जल में डुबकी भी लगा दो, लेकिन ऐसा काम करने वाला से हमारे श्री राम जी तो काफी नफरत करते हैं। और दोस्तों, हमारे श्री राम जी ने अब जैसा भी निर्णय लिया है, वह अच्छा ही लिया है। भले ही इसमें आप लोग सहमत हैं या ना है, यह तो आपकी मनमर्जी है, लेकिन आज तो मैंने देख लिया कि श्री राम जी ने वह लोगों को इंसाफ दिलाया जो इंसाफ के लिए तरस रहे थे, जिनका इंतजार था यह बेहतरीन समय का। जी हां, और अगर आप लोग यह वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे समय पर देख रहे हैं, क्योंकि आज से ही अगर आपके घर में कोई ऐसा उलझन होता है, तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। बस आपको करना यही है कि दिमाग को शांत करके अपने पड़ोसी से बचकर यह वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है। इनकी जानकारी मिस ना करें, वरना तुम कुछ सच्चाई से वंचित रह जाओगे, क्योंकि यह पूरा वीडियो ही कुंडली पर निर्माण है और इनका आधारित राशि को उजागर करने के बाद हमें मिला है। और जब राशि उजागर होता है, तब हमारा सारा रुका हुआ खुशियां मिल जाता है और हमें लगता है कि आज कुछ लोगों को खुशियां भी मिलेगा, लेकिन यह ज्योतिष कार्यक्रम कुछ लोगों का पूरा व्यवहार ही बदल देगा। जी हां, लेकिन आपका एक कर्तव्य दोस्तों हमेशा बनता है, लेकिन आप वह कर्तव्य निभाते नहीं हो। लेकिन आज हम आपके सामने काफी पुकार करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि यह वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वह भी श्री राम जी के नाम पर, और कमेंट में जय मां सीता, जय मां सीता जरूर लिखना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में हमेशा अच्छा समय रहेगा, ईश्वर का प्यार मिलेगा। जी हां, आप तो जानते हैं कि इस कलयुग के समय में हमें काफी संभल कर रहना पड़ता है, क्योंकि यह कलयुग बहुत ही चतुर है। यहां तुमने अगर खुलकर सब कुछ बता दिया और अपना कमजोरी भी किसी को दे दिया, तो समझ लो कि वह इंसान तुम्हें कठपुतली की तरह नाचना शुरू कर देगा, जिन्हें तुम अपनी कमजोरी बता दोगे। जी हां, यह कलयुग में हमें काफी संभल कर रहना पड़ता है, वरना हम किसी के मुट्ठी में आ जाते हैं। और एक बात सत्य है कि इस कलयुग में
हमें हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा ही सोचना पड़ता है, लेकिन आजकल के लोग यह सब बातों को नहीं मानते हैं। जी हां, वह सोचते हैं कि हम दूसरों के बारे में आखिर क्यों अच्छा सोचें। क्या वह हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है? तो आज हम यही बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप हमेशा एक चीजों का ध्यान रखना कि तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने वाला इंसान क्या कर रहा है। वह अपना फर्ज निभा रहा है। उनके जैसा भी संस्कार है, वह वैसा आपके लिए कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा यहां संस्कारों का खेल है, और आपका दिल उनके लिए क्या चाहता है, ये तो आप जानते हैं। अगर आप सच्चे दिल से किसी का भला कर रहे हैं, तो भले ही वह आपका मदद याद रखें या ना रखें, आपकी तारीफ करें या ना करें, लेकिन भगवान आपकी तारीफ जरूर करेगा और आपकी मदद आपकी कुंडली में लिखा जाएगा। जी हां, लेकिन तुम्हारे दुश्मनों ने सब कुछ उल्टा किया, जिनका परिणाम उनके लिए यह आया है। लेकिन इसमें उन्हें क्या मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला जो 2 दिनों का समय आपके लिए प्रगति का समय होगा, आपके लिए उन्नति का समय होगा। दोस्तों, इन 2 दिनों के भीतर भगवान श्री राम जी तुम्हारे लिए 4 बड़े गुड न्यूज लेकर आने वाली हैं। तुम्हें इन 2 दिनों के भीतर 4 बड़े गुड न्यूज मिलने वाली हैं, जिन्हें सुनकर आपको अपनी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। दोस्त, बता दें कि इन 2 दिनों के समय अंतराल में तुम जिंदगी में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने वाले हो। तरक्की के नए नए रास्ते आपके खुलेंगे, या जो वक्त तुम्हारे लिए आया है दोस्तों, बहुत ही खास वक्त होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त होगा। आपने कभी इसके बारे में आज तक सोचा नहीं था कि हमारे जीवन में ऐसा कभी दिन आएगा जहां कि हम अपनी जिंदगी की हर खुशियों को प्राप्त कर सके, अपने जीवन में हम बहुत आगे बढ़ सकें, और यहां तक कि हमारा जीवन दुख से सुख में बदल जाए। आप जीवन में हमेशा यह सोचते थे कि कहीं ना कहीं हमारा रास्ता जरूर निकलेगा, कहीं ना कहीं हमें जीवन में मौका भी मिलेगा। और दोस्तों, आखिर प्रभु से राम जी ने वह मौका तुम्हें आज दे ही दिया। दोस्तों, यह 2 दिनों के समय अंतराल में तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे व्यापार में नए नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आप इस वक्त अपने व्यापार में नए नए अवसर प्राप्त करके जीवन में खूब लाभ कमाएंगे, खूब धन अर्जित करेंगे, और जीवन में बहुत आप मेहनत करके जिंदगी को आज पूरी तरह से बदलकर दिखाएंगे। हम जानते हैं कि आप बहुत ही मेहनती हैं। आप कभी भी अपने जीवन में आहार नहीं मानते हैं। आप हमेशा अपनी कोशिश करते रहते हैं। जब तक आप जीवन में सफल नहीं होते हैं, तब तक आप जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं। आप दोस्तों इतना मेहनती हैं कि आपके सामने कोई टिक भी नहीं पाता है। और दोस्तों, आपका ही वही मेहनत आज आपके जीवन में खूब तरक्की करने का मौका देगा, और तुम आज जीवन में बहुत आगे भी बढ़ते हुए दिखाई दोगे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इन 2 दिनों के समय अंतराल में तुम्हारी जिंदगी आंखों के सामने बदलने वाली है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान श्री राम जी, माता सीता जी की कृपा से आपकी जीवन में हर एक समस्या का अंत होने वाला है। आपके जीवन में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि हमारे समस्या आखिर कब दूर होंगे। दोस्तों, अब समस्या से छुटकारा मिलने का समय तुम्हें आ चुका है। बता दें कि दोस्तों, अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें रोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो रोने की जीवन था, अब वह खत्म हो चुका है। अब तो जीवन में हंसने का समय आ चुका है। यह 2 दिनों के समय अंतराल में भगवान श्री राम जी की कृपा से तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदलने जा रही है। आप सभी को बता दें कि आज आपको नौकरी में भी बहुत बड़ा प्रमोशन या फिर सहारा ना मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके कामों के प्रति इस वक्त आपको अच्छे प्रमोशन मिल सकते हैं। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगे, और आप छोटे पद से आज बड़े पद में स्थान ग्रहण करेंगे। यानी दोस्तों, आप अगर नीचे थे तो कुछ बड़े पद की प्राप्ति आपको हो सकते हैं।
आपका प्रमोशन हो सकता है, जिससे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी और आपकी सैलरी भी बढ़ेंगे, जिससे दोस्तों आप लोग काफी खुश रहेंगे। आप दोस्तों जिस प्रमोशन का इंतजार बहुत दिनों से कर रहे थे, वह प्रमोशन तुम्हें इस वक्त मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह 2 दिनों का समय बहुत बढ़िया है। दोस्तों, नौकरी जो लोग कर रहे हैं, उनका जीवन आज खुशियों से भर जाएगा। उन्हें आज काफी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। चाहे वह नौकरी प्राइवेट क्षेत्र में कर रहे हों या फिर सरकारी क्षेत्र में कर रहे हों, आपके लिए खुशखबरी बहुत शानदार निकल चुकी है। लेकिन दोस्तों, वहीं आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दोस्तों, इन 2 दिनों के समय अंतराल में अपने नौकरी के क्षेत्र में आपको कोई भी कामों के प्रति लापरवाही नहीं करना है। अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिल गया है, तो आप उसे जिम्मेदारी को बखूबी से अंत तक निभाएं। नहीं तो इस वक्त आपकी एक गलती आपके जीवन में बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। आपको बहुत मुश्किल भी हो सकती है। आपकी नौकरी आपके हाथों से जा भी सकती है। इस वक्त काम के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं करना और किसी के भरोसे अपनी कोई भी जिम्मेदारी को छोड़ने की भूल नहीं करना। नहीं तो दोस्तों, इस वक्त लोग तुम्हें नीचे गिराने में जरा सी भी देर नहीं करेगा। तो इन 2 दिनों के भीतर आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि कुछ इंसान आपसे जलते हैं। आप जब आगे बढ़ते हैं, तब तक यह इंसान अंदर ही अंदर जलते हैं, और इन्हें अगर मौका मिल गया तो बता दें कि दोस्तों, यह इंसान तुम्हें नीचे गिराने में जरा से भी लेट नहीं करेगा। इसीलिए आप सभी को यह बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप इस चीज में कोई भी गलती ना करना, नहीं तो आपको काफी परेशान भी होना पड़ सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त प्रभु श्री राम जी माता सीता कृपा से तुम्हारे लिए जीवन में एक से बढ़कर एक रास्ते निकल चुके हैं, जो तुम्हें बहुत हद तक तरक्की देने का काम करेंगे। तुम्हें जीवन में बहुत आगे भी बढ़ाएगी और तुम जीवन में अपनी हर सफलताओं को भी प्राप्त करने वाली हो। आपको हम बताना चाहेंगे कि जिंदगी में हर कामों में आप खुद को जितना ही कमजोर समझते थे, दोस्तों, अब आपकी कमजोरी उतनी ही मजबूत बनने वाली है। बता दें कि इस वक्त तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा नजर आएंगे और इस वक्त आपकी ऊर्जा आपके ऊपर एक शक्ति का प्रभाव बनाकर आपको जीवन में मजबूत करेंगे और आप जीवन में अपने हर कामों को बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन समय से पहले पूरा करके भी दिखाएंगे। और इस वक्त आप भी साबित करके दिखाएंगे कि जीवन में हम भी सब कुछ कर सकते हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपको जहां हमेशा लोगों के सामने झुकना पड़ता था, तो आप लोग अब इस वक्त अपने जीवन में उन लोगों के सामने सर उठाकर आगे बढ़ने वाले हों। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिंदगी में आप लोग हमेशा हर चीज में पीछे रह जाते थे, लेकिन अब आपको जीवन में पीछे कहीं भी रहना नहीं पड़ेगा। अब आप जीवन में सबसे आगे बढ़ाने वाले हैं। आपकी रफ्तार बहुत तेज होने वाली है और यह देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। आप सभी को बता दें कि भगवान श्री राम जी ने जो चमत्कार तुम्हारे जीवन पर किया है, दोस्तों, अब तुम पूरी तरह से जीवन में मालामाल बन जाओगे। बहुत बड़े बड़े लाभ तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़े बड़े जिंदगी में तुम्हें आज फायदे होने वाले हैं और तुम इस वक्त अपने जीवन काल में एक से बढ़कर एक कामों को पूरा करके भी नजर आएंगे और वहीं आपके परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा। दोस्तों, आपका परिवार का कोई भी सदस्य अगर बाहर में रहते हैं तो वहां से खुशियों का कॉल आएगा, या फिर दोस्तों किसी अन्य व्यक्ति को बहुत बड़ी कामयाबी या फिर तरक्की आज मिलने वाली है, जिससे परिवार में खुशियां दोगुनी बढ़ सकती हैं। किसी नन्हे मुन्ने मेहमान का आगमन हो सकता है। जी हां दोस्तों, लेकिन इस वक्त महिलाओं को ध्यान रखना होगा। दोस्तों, महिलाएं हैं, घर को बर्बाद करती हैं और घर को बर्बाद होने से बचाती हैं। बता दें कि महिलाओं को हमारे हिंदू धर्म में एक लक्ष्मी के रूप भी दिया गया है और घर की महिलाएं मूल ऊर्जा का स्रोत भी होती हैं। महिलाओं की वजह से घर में सौभाग्य और दुर्भाग्य का आगमन होता है।
शास्त्रों व पुराने में बताया गया है कि महिलाएं अगर रोजमर्रा की चीजों में कुछ बातों का ध्यान रखेगी तो इससे न सिर्फ परिवार में सुख समृद्धि शांति आएगी, बल्कि पति और बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद रहेंगे। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में इन बातों को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह छोटे छोटे चीज आपके भाग्य का द्वार खोलते हैं और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होते हैं। तो ऐसे में आपको महिलाओं को भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किचन यानी कि रसोई घर में घुसने से पहले स्नान अवश्य करें। स्नान करने के बाद ही भोजन पकाना चाहिए और भोजन खाना चाहिए। बिना स्नान किया भोजन पकाना शुभ नहीं माना जाता है और ऐसे करने से अन्य और अग्निदेव का भी अपमान होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्नान करने के बाद ही भोजन पकाना चाहिए और ऐसे करने से धन धान्य में वृद्धि होते हैं और परिवार में सब कुछ मंगल भी रहता है। वहीं दोस्तों, भोजन बनाने के बाद पहले अन्य अग्निदेव को अर्पित करना चाहिए। इसे अग्निहोत्र कहा जाता है। पहले दान अन्य देव को, दूसरी रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देंगे उससे 2 गुना लौटकर तुम्हारे पास आएगी। इसलिए यह बात का भी ध्यान आप सभी महिलाओं को रखनी होगी। दोस्तों, तभी जीवन में धन वृद्धि होगी और परमात्मा में भी सुख शांति बनी रहेगी। वही दोस्तों, भोजन बनाते समय क्रोध करने से बचना चाहिए। घर में आवेश नहीं करना चाहिए, क्लेश नहीं करना चाहिए और आवेश न कर कुछ भी बोलना आपके लिए अनुचित रहेगा और ना ही कुछ करना चाहिए। भोजन बनाने से मन को शांत और संयमित रखने चाहिए। ऐसे करने से अन्य देव का सम्मान रहता है और मां अन्नपूर्णा का भी फल मिलता है। घर में क्रोध, कल, रोना धोना करते समय भोजन बनाने से ऐश्वर्य और समृद्धि का नाश होता है। इसलिए भोजन बनाते समय क्रोध में, आवेश में आकर बचना चाहिए और परिवार में कभी भी क्लेश नहीं करना चाहिए। महिलाओं को खास तरह बात का ध्यान रखना है। हमें दोस्त महिलाओं को सुबह जल्दी उठना है और सूर्य देव से पहले घर परिवार में झाड़ू साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इससे तुम्हारे घर में वृद्धि होगी ना कि बल्कि घर वृद्धि नशा में जितना क्लेश करोगे उतना ही जीवन में समस्या होगी। ये बात का ध्यान रखिएगा और अपने जीवन काल में एक गलती दोबारा फिर कभी नहीं करना है। महिलाओं को खास करके बात का ध्यान रखना दोस्तों, इससे जीवन में वृद्धि होती है और परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। इसलिए जो भी कुछ हो जाए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। नहीं तो दोस्तों फिर जीवन में बड़े तकलीफ हो सकती हैं। कहीं भी नजर ऐसा नहीं आएगा कि जहां आपको वृद्धि होगी, बल्कि आपको केवल वहां पर हानि होगी। लाभ एक भी अच्छा नजर नहीं आएगा। इसलिए यह बात का हमेशा ध्यान रखिएगा और इस वक्त आपके रुके हुए सभी कामों में गति आएंगे। आर्थिक मामलों में लाभ होगा। ऑफिस में आपका काम की तारीफ होगी और लोगों के बीच में आपका काफी मान सम्मान, इज्जत बढ़ेगा और आपकी काफी प्रतिष्ठा भी बढ़ेंगे। किसी काम में अगर आप फंसे हुए हैं तो आपकी वह पोल्यूशन दूर होने की आज का दिन आपके लिए उपलब्धियां से भरपूर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने वाले हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और सेहत दृष्टि में कुछ समस्या भी दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में आप सभी को अपने सेहत का विशेष ख्याल भी रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप काम करते वक्त आपके स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत नजर आ रही है तो आप उसे इग्नोर नहीं करना। मित्रों, आप उसके लिए उपचार जरूर कीजिएगा, नहीं तो आगे चलकर आपके लिए समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि कभी कभी कुछ चीज आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान की स्थिति बन जाता है। इसलिए आप सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा और इस वक्त आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो आप जीवन में कार्य कर पाओगे।
अगर आपका स्वास्थ्य ही खराब रहेगा तो फिर आपको जीवन में किसी भी काम करने में अच्छा नहीं लगेगा और आप कोई काम भी नहीं कर पाओगे। यह बात का आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम एक जरूरी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। एक बहुत जरूरी संदेश आप सभी को बता देते हैं कि आप अपने जीवन में जब भी भरोसा करें तो इंसानों को छोड़कर ईश्वर पर करो, क्योंकि उनके दरबार से आज तक कोई खाली लौटकर नहीं आया है। जो उनके द्वारा पर गया है उनको वह अवश्य ही मिला है और उनका जीवन भी बदला है। अगर आप सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान की याद करेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, तो भगवान आपका भी जीवन को बदल सकता है। हम जानते हैं कि बहुत दिनों से आप अपने जीवन को बादल पानी में असमर्थ है, तो मैं आपको यही बताना चाहेंगे कि आप प्रत्येक शनिवार का दिन शनि की मंदिर जाएं और उनकी पूजा आरती करें, उनकी पूजा पाठ करें, उनका ध्यान करें, क्योंकि भगवान शनिदेव के जो भक्त बन जाते हैं, जो उनकी पूजा पाठ करते हैं, जो उनके दर पर जाते हैं, उनका जीवन एक न एक दिन अवश्य ही बदलता है। यह बात बिल्कुल सच्ची है कि जो सच्चे निष्ठा से, सच्ची भावना के साथ शनिदेव की याद करते हैं तो उनका जीवन एक न एक दिन बदलना सुनिश्चित हो जाता है और धीरे धीरे आपका भी जीवन अब बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप शनिदेव पर खूब आस्था रखें, खूब भरोसा कर रहे हैं और अब तक शनिदेव ने अब तक आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं किया है, केवल इंतजार ही करवाया है। लेकिन अब आप देखने वाले हैं कि भगवान शनिदेव केवल इंतजार ही नहीं करवाते हैं, बल्कि इंतजारों का फल भी देते हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि कुछ लोगों की जिंदगी भी इस समय बिगड़ने वाला है और कुछ लोगों की जिंदगी बदलने वाला भी है। लेकिन किन लोगों की जिंदगी बर्बाद होने वाले हैं? जो अक्सर अपने जीवन में धर्म को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं और गलत काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं। एक तरफ से पाप कर्म करके भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उसका जीवन अब शनिदेव बर्बाद कर देंगे। देखिए, जो पाप करके शनिदेव के दरबार में जाते हैं उसको शनिदेव का कृपा मिलने के बजाय न्याय मिल जाता है। उसको भगवान शनिदेव के दरबार में शरण नहीं मिलता है, सारण से मिलता है जो उनके हकदार होता है। और हम इस राशि के सभी जातक के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। दोस्तों, आप किस चीज को सपोर्ट करते हो, गलत करते हो या सही, ये सभी चीज हमें मालूम है, क्योंकि आपका तो कर्म ही आपका पहचान बता रहा है। तुम्हें कुछ बोलते की आवश्यकता नहीं है। जी हां, और चिंता मत लेना, आने वाले अगले 2 दिनों में यह घटना तो अवश्य ही होगा और किस्मत भी एक ऐसा मोड़ पर जाकर खड़ा होगा जहां सभी लोग बहुत कड़क बदनामी करेंगे। लेकिन वह बदनामी अब तुम्हारे दुश्मनों का होने वाला है। जी हां, आप एक अलग ही सुंदर सा नजारा देखने वाले हैं और जबरदस्ती यह घटना किसी को जेल का रोटी खाने के लिए ले जाएगा। चाहे कितना भी हाथ जोड़ो रो लो, महिलाओं को खास करके बात का ध्यान रखना दोस्तों, इससे जीवन में वृद्धि होती है